आज हम लोग हर्निया के बारे में बात करेंगे। हर्निया तो हमने अक्सर सुना है कि किसी को हर्निया हो गया, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, लेकिन ये हर्निया होता क्या है? हर्निया बेसिकली आपके एब्डोमिनल वॉल, आपके पेट के जो मसल्स हैं उनकी कमज़ोरी की वजह से जब उसमें गैप बन जाता है मसल में, तो उसको हर्निया कहते हैं। जब ये एक छेद या गैप बनता है तब कोई भी चीज़ जिससे आपके पेट का प्रेशर बढ़ेगा, ज़ोर लगाने से, वज़न उठाने से, झुकने से, खांसने से, उस समय जो है उस छेद के थ्रू जब आप ज़ोर लगाएंगे तो उस छेद के थ्रू पेट के अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो उस छेद से बाहर आते हैं। यानी कि जो आंतें बाहर आ सकती हैं या आंत का एक हिस्सा बाहर आ सकता है। अक्सर लोग देखते हैं कि एक छोटा सा एक सूजन या एक बल्ज है पेट एब्डोमिनल वॉल के ऊपर। जब वो खांसते हैं, ज़ोर लगाते हैं, वो बढ़ता है। जब वो लेट जाते हैं तो वो अंदर चला जाता है। यही एक हर्निया है। कई बार इसमें जो है दर्द होता है। आप कोई भी एक्सरसाइज करना चाहें तो उस समय वो फूल के बाहर आता है, हटकता है, परेशान करता है और आपकी एक्सरसाइज छूट जाती है। तो ये हर्निया होता है। अब इसके साथ जुड़े क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? हर्निया जब भी होगा, दो चीज़ें हैं जिसके जो हमेशा जब डॉक्टर देखेगा वो चाहेगा कि ऐसी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के साथ ना हो। पहला होता है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि आंतों में के रास्ते में रुकावट। जब इंटेस्टाइन बाहर की तरफ आ जाता है, अटक जाता है, तो खाने का रास्ता ब्लॉक हो सकता है और उसकी वजह से आगे की तरफ खाना या जो इंटेस्टाइनल जूसेस हैं या गैस है वो आगे नहीं बढ़ता। अचानक से पेट फूलेगा, खूब तेज़ दर्द होगा, उल्टियाँ होंगी। इसको ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, यानी कि आंतों में रुकावट। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है जो इससे भी ख़राब हो सकता है वो है स्ट्रैंगुलेशन, यानी कि जो हिस्सा बाहर आके अटक गया है उसकी खून की नस दब जाती है और वो जो पर्टिकुलर हिस्सा है वो टिश्यू ख़त्म हो जाता है कुछ ही घंटों में। स्ट्रैंगुलेशन जो है ख़तरनाक है, कभी कभी जानलेवा होता है, क्योंकि वो टिश्यू जब मर जाता है तो आंत का वो हिस्सा ख़त्म होके फिर आपके पेट में वो सारा इन्फेक्शन फैलता है। ये जो दोनों कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ये बिना बताए अचानक हो सकती हैं। अगर किसी को हर्निया है तो ये कॉम्प्लिकेशन होने को आजकल में हो जाए, होने को 10 साल तक कभी कुछ ना हो। इसीलिए जब भी हर्निया डायग्नोज होता है, इस चीज़ का हम इंतज़ार नहीं करते कि पहले कोई परेशानी हो फिर हम इसका इलाज बताएं। हर्निया जब भी डायग्नोज होगा हमेशा ये एडवाइस दी जाएगी इसको ठीक किया जाए। जाहिर सी बात है ये एक फिज़िकल डिफेक्ट है तो हम इसको किसी दवाई से, एक्सरसाइज से तो ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए सर्जरी ही एकमात्र सॉल्यूशन होता है। कोई भी हर्निया हो, इसको ठीक करने के लिए जो सर्जरी होती है उसमें हम क्या करते हैं? बेसिकली अंदर जाके जो ऑर्गन्स बाहर निकले हैं उसको अपनी जगह रखा, उस छेद को हमने बंद किया और साथ ही साथ उस छेद जो मसल जो कमज़ोर है उसमें अगर हम टाँके लगाते हैं तो वो काफ़ी नहीं होता। उस मसल को एक सहारा चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। तो हम उस मसल के ऊपर एक मैश, एक जाली लगाते हैं इम्प्लांट के तौर पे, जो सारी ज़िंदगी वहीं रहता है और उस मसल को सपोर्ट करता है। उसका काम है कि हर्निया फिर से ना हो। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है हर्निया को ठीक करने का, चाहे कहीं का भी हो, किसी भी शरीर के हिस्से का हो, और पूरी दुनिया में ऐसे ही किया जाता है। तरीके अलग हैं। हम इसी चीज़ को ओपन सर्जरी यानी कि ऊपर से स्किन काट के कर सकते हैं। हम इसको लैप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं। ज़्यादातर सिचुएशंस में लैप्रोस्कोपिकली करना फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उसमें कोई बड़ा कट नहीं होगा, तकलीफ़ कम होगी, टिश्यू इंजरी कम होएगी और साथ ही साथ पेशेंट की रिकवरी अच्छी होएगी। रेयरली जब ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जब हमने बात करी ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रैंगुलेशन, उस समय भी इमरजेंसी सर्जरी की जाती है। लेकिन वो इमरजेंसी सर्जरी और नॉर्मल प्लान्ड हर्निया सर्जरी में बहुत फ़र्क होता है। उस समय जो है पेशेंट के इंटेस्टाइन्स पोटेंशियली डैमेज्ड होते हैं। उस समय कई बार लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं हो पाती है, बड़ी सर्जरी होती है, पेट खोल के की जाती है। हमारा उस समय पर्पस ये नहीं होता कि हर्निया ठीक करें, हमारा पर्पस होता है आंतों को बचाएं। और उस सिचुएशन में हम लोग कई बार मैश नहीं डाल पाते हैं क्योंकि अगर वहाँ पे कंटेमिनेशन या इन्फेक्शन या सूजन है तो उसमें मैश नहीं डल सकता। ऐसे सिचुएशन में जो भी हर्निया रिपेयर होगा, ऑब्वियसली जो बेस्ट तरीका है उससे थोड़ा कम ही होगा, यानी कि उसमें फिर से रिकरेंस के चांसेस की हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए मेरी सलाह सभी से है, अगर आपको हर्निया है या अगर आपको शक है कि शायद हर्निया है तो जल्द ही अपने डॉक्टर से मिलें, सर्जन से मिलें,
डायग्नोसिस कंफर्म कराएं और अगर ज़रूरी है तो सर्जरी ज़रूर कराएं। इसको कभी छोड़े ना। थैंक यू।